राजधानी भोपाल की ओर रुख करते जहां से बड़ी खबर है। एमपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। सैयद जफर ने थामा भाजपा का दामन। कांग्रेस नेता भाजपा में हुए शामिल। कमलनाथ के करीबी सैयद जफर बीजेपी में शामिल। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश भी बीजेपी में शामिल। पथरिया से दिनेश श्रीधर भी बीजेपी में शामिल। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। पथरिया से दिनेश श्रीधर ने भी बीजेपी का दामन थामा। एमपी में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सैयद जफर ने भाजपा का दामन थाम लिया है। तो कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। देख सकते हैं ये तस्वीरें। कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं सैयद जफर, जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश भी बीजेपी में शामिल। पथरिया से दिनेश श्रीधर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो लगातार लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है और एक बार फिर बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस के कई दिग्गज नेता। तो सैयद जफर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें, कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं सैयद जफर। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां पथरिया से दिनेश श्रीधर भी बीजेपी में शामिल। एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। सैयद जफर ने थामा बीजेपी का दामन। एक बार फिर से आपको बता दें, कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हुए। कमलनाथ के करीबी सैयद जफर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। लगातार लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है और कमलनाथ के करीबी सैयद जफर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पथरिया से दिनेश श्रीधर भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो एमपी में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। आपको बता दें, जिस तरह से दल बदल का दौर जारी है, लगातार कई कांग्रेसी दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और अब सैयद जफर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने दिया, आज उसी नारे पर बड़ा मंथन करने के बाद, चिंतन करने के बाद, बंटी भाई, आदरणीय बीडी शर्मा जी, आदरणीय आशीष अग्रवाल जी, अन्य नेताओं से चर्चा करने के बाद ये फैसला हमने किया कि जो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, जिसको लेकर उनकी प्रशंसा पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है, उसी पर पूर्ण विश्वास करते हुए आज मैं मोदी जी के परिवार में शामिल हूं। आप लंबे समय तक कांग्रेस में भी रहे, आपकी कांग्रेस नेताओं से बात हुई जब पार्टी? मैं 30 साल पहले मैंने एनएसयूआई की राजनीति की शुरुआत छिंदवाड़ा जिले के ब्लॉक से की थी। उसके बाद मैं एनएसयूआई का प्रदेश प्रवक्ता रहा। उसके बाद मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य रहा। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता रहा प्रदेश का। उसके बाद मैं कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता रहा। उसके बाद मैं मीडिया कमेटी का उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं अभी वर्तमान में कांग्रेस की वचन पत्र समिति के महत्वपूर्ण 7 सदस्यों का सदस्य रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम छात्र जीवन में थे तो आदरणीय बीडी भाई साहब एबीवीपी के प्रदेश के प्रवक्ता और कार्यालय प्रभारी थे और उस वक्त मैं एनएसयूआई का प्रदेश का प्रवक्ता और कार्यालय प्रभारी था। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बंटी भाई के विशेष प्रयासों से, आशीष भाई के विशेष प्रयासों से मुझे इस परिवार में शामिल करने में अहम भूमिका निभाई। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि देश अब मोदी जी के परिवार के साथ सबका विकास में जुड़ रहा है। मेरी कमलनाथ जी को लेकर कोई शिकायत नहीं है।
वो पूर्व में भी मेरे पितातुल रहे हैं, आज भी मेरे पितातुल हैं और भविष्य में भी मेरे पितातुल रहेंगे। लेकिन वर्तमान में छिंदवाड़ा के अंदर बंटी साहू जी, जो पिछले 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ जिन्होंने जनाधार बनाया वहां पर, और आज जो कांग्रेस